गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसको आगे बढ़ाने से पहले आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाह रहे हैं। दोस्तों दरअसल क्या होता है कि हमने इससे पहले जो भी वीडियो बनाई है, अगर आप उन वीडियो को नहीं देखते हैं या आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो अगर आपने उससे पहले की चैप्टर को टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है तो फिर आगे समझने में कठिनाई होती है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि इससे पहले जो हमने टॉपिक कंप्लीट कराए हैं, चाहे वो आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, सिंगुलर प्लूरल वगैरह हो, जेंडर हो, ठीक है, और फिर टेंस मैंने स्टार्ट कराया, टेंस में प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस खत्म करा दिया, उसके बाद में आज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद में इसको देखिए, क्योंकि अगर उनको नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज और है कि देखो पढ़ाई जो होती है, स्टडी जो होती है, कोई भी काम होता है उसमें आप कामयाब तब हो पाते हैं जब आप लगातार कार्य को करते रहते हैं। अगर आप लगातार कार्य को नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप सोचे करे नहीं, हमने थोड़ा एक टॉपिक आज पढ़ लिया, अब परसों देखेंगे या नरसों देखेंगे, और आपको पता ही है कि अगर आज का काम हम कल पे टालते हैं तो समस्या आ जाती है। मतलब क्यों, कल कभी आता नहीं है, ये आपको पता ही है, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी भी नहीं आता है। तो आपको अपना काम आज ही निपटाना है, मतलब जब करना है तभी करना है। जैसे आज हमें करना तो आज ही कर लो, कल के लिए मत छोड़ो उसको, ठीक है। और पढ़ाई को लगातार करिए, मतलब अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कंटिन्यूटी होगी तो पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी होगी और आपको समझ में भी बहुत कुछ आएगा। एक सीक्वेंस बन जाता है पढ़ने का। भाई जैसे अगर हम नीचे से और छत पे जाना हो तो क्या करेंगे, पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। ऐसा तो नहीं है कि हम सीधे एकदम छलांग लगाएंगे और सीधे 5वें सीढ़ी पे, 5वें, फिर 10वें सीढ़ी पे, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो वैसे ही हम भी आपको सीक्वेंस वाइज ही पढ़ा रहे हैं, और अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और अगर आप मन नहीं लगाएंगे, बस पहले से धारणा बना ली कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर तो समझ में वैसे भी नहीं आना। फिर तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, कितना भी अच्छा टीचर हो, ठीक है, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चाहे वो सरकारी में पढ़े, चाहे प्राइवेट में पढ़े, और चाहे कहीं भी पढ़े, वो पढ़ लेते हैं क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ही अच्छी सुविधाएं उन्हें मिली हुई हैं, बहुत सुविधाओं से लैस हैं वो, और वो नहीं पढ़ पाते हैं। उसकी वजह यही वजह होती है। क्या वजह होती है कि वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है। आपका अभी समय विद्यार्थी समय है, विद्यार्थी काल चल रहा है, स्टूडेंट लाइफ चल रही है, तो उसको आप वही काम कीजिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब स्टूडेंट लाइफ चल रही होती है तब कुछ बच्चे स्टूडेंट लाइफ में कुछ और ही लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, और फिर जब उनकी वो लाइफ आती है, फैमिली लाइफ, ग्रस्त लाइफ आती है, फिर वो पछताते हैं बाद में कि अरे ये क्या हो गया। भाई अगर आपको समय रहते आपका जो काम था, जो आपकी ड्यूटी थी, जो आपका फर्ज था, अगर वो आपने किया होता तो आपको आज ये समय देखने को नहीं मिलता। काफी लोग देखे हैं मैंने जो विद्यार्थी समय में, मेरे साथ के कुछ लोग हैं जो विद्यार्थी समय में खूब उन्होंने एंजॉय किया, मस्ती की, और एक समय लगता था कि वो हाँ वही वही है, उनके आगे कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन आज वही बेचारे परेशान हैं। बेचारे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति में है, मजदूरी करते हैं बेचारे, ठीक है। अब अगर वही लोग उस समय पढ़ लिए होते, जो अपना कार्य कर रहे थे, जो उनकी ड्यूटी थी, ड्यूटी क्या थी उनकी, पढ़ना, और उसको और पढ़ लिए होते तो आज उन्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो दोस्तों और बच्चों सभी से ये कहना चाहेंगे कि आपको जो भी टास्क मिला है, पढ़ने का मिला है पढ़िए, खेलने का मिला है खेलिए, हंसने का मिला है हंसिए, मतलब जो भी टास्क है आपके पास उस कार्य को आप उसी समय कीजिए, ईमानदारी से अपना 100% दीजिए। मानते हैं कि सभी से गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है गलतियां नहीं होती हैं, हर किसी से होती है, मेरे से भी होती हैं, हर किसी से होती हैं, बट उन गलतियों से सीखा भी जाता है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं तो बहुत गलत बात है। सीखना भी जरूरी है, जो गलती है उनसे हम सीखें। हमारा सबसे बड़ा गुरु पता कौन होता है, हमारा सबसे बड़ा गुरु मेरी नजर में कौन है, हम खुद ही है।
कैसे? वो ऐसे हैं, हमने कोई गलती की तो हमें पता मैंने गलती की, तो हम क्या करें, उस गलती से सीख जाएं। और वो गलती किसने की? हमने ही की। और सीखेगा कौन? हम खुद ही सीखेंगे। तो कौन हुआ भाई? अपनी गलतियों से सीखना खुद ही और खुद से, यही तो सबसे बड़ी काबिल तारीफ बात है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं और उस गलतियों से अपनी गलतियों सीखते भी हैं और वही आगे जाते हैं, वही आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर सोचना समझना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम सही है या गलत है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए आइए टॉपिक पे चलते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया, उसकी पहचान क्या थी कि जिस वाक्य के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आ जाते हैं तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, ये उसकी पहचान हो गई। और उसको करने का तरीका मैंने बताया था। ठीक है, एक था सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक था नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक कौन सा था? इंटेरोगेटिव था। इंटेरोगेटिव में दो थे और सभी को करने का तरीका बताया था। उसकी हेल्पिंग वर्ड मैंने आपको बताई थी, डू या डज थी। नेगेटिव होता है डज नॉट और डू नॉट हो जाता है। सिंगुलर के लिए डू डज लगाते हैं, डज लगाते हैं, प्लूरल के लिए डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, और अगर हमारा वाक्य सिंपल इंडेफिनिट टेंस है तो हम क्या करते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। वो भी कहां लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे आइए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इनकी क्या पहचान होती है? तो यहां लिख सकते हैं आप, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। बच्चों, इसके अलावा और भी पहचान है, बट हम अभी आपको आपका बेसिक क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही आप एडवांस लेवल बढ़ते जाएंगे, हम आपको सारी चीजें बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान ना रखें कि सर कुछ छोड़ा, मतलब भूल रहे हैं या सर पढ़ा नहीं रहे सही से, ऐसा नहीं है। हम कुछ चीजों को स्केप करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपका बेसिक क्लियर होता चला जाए, और फिर उसको हम आगे जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वहां क्या होता है? वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, ये इसकी हो गई पहचान। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लो, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अब इज लगती है आपकी सिंगुलर के साथ, ठीक है, ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ। आर लगती है आपकी प्लूरल के साथ, और एम लगती है आपकी आई के साथ। ठीक है, यही तीन है। और एक चीज और है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, बस इतना ही है इसका। हेल्पिंग वर्ब आपकी ये है, इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? आईएनजी। यही आपका नियम है। देखिए आगे क्या करेंगे। अच्छा, जैसा कि इसका नाम से प्रतीत हो रहा है कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मान क्या होता है? लगातार। तो जो काम लगातार हो रहा है, क्या हो रहा है? लगातार हो रहा है। जैसे एक इंडेफिनिट में क्या था? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इतना था, लगातार नहीं हो रहा था। वह पढ़ता है, क्या लिखा था? एक बार समझ लो, वह पढ़ता है। ठीक है, और एक टेंस ये है, वह पढ़ रहा है। देखो, दोनों टेंस आपके उसके प्रेजेंट के ही है, बट इसमें क्या है? इसमें ये बताया जा रहा है कि वो पढ़ता है, मतलब बताया जा रहा है सिर्फ कहां अभी पढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि अभी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि हाँ पढ़ रहा है, कार्य लगातार हो रहा है, कंटिन्यू कार्य हो रहा है।
तो बस यही इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसको हम क्या करेंगे, ही रीड्स, क्योंकि ये इंडेफिनिट है। क्या है, इंडेफिनिट है, ठीक है। और ये तुम्हारा कंटिन्यूअस है। इसमें क्या करेंगे, ही सिंगुलर है, नाउन सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, ही इज, पढ़ने की क्या है, रीड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ही इज रीडिंग। हो गया तुम्हारा, बहुत सिंपल है भाई। टेंस सीखना बहुत वेरी इजी है, ठीक है। बट आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, पहले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, सारे टेंस आपके होते चले जाएंगे। देखिए अब, देखो जैसे कि वह खाना खा रहा है। अब देखो, बे बाजार जा रहे हैं। तुम किताब पढ़ रहे हो। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। देखिए इसमें आपका सिंपल भी है, मतलब है तो सब सिंपल ही, कंटिन्यूअस के सभी सिंपल टेंस है, ठीक है। नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपका सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ठीक है, और मैं का भी है, मतलब एज एम आर तीनों का यूज होगा। देखिए कैसे, वह खाना खा रहा है, वह क्या है, सिंगुलर है, तो ही, वह के साथ क्या लगी, मैंने बताया था, इज, ही इज। खाना की क्या होगी, ई ए टी, ये एक्ट है, एक्ट जो है खाना उसकी बात कर रहे हैं, ईट, और आई ही लगा देंगे, ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा है। अब देखिए, बे बाजार जा रहे हैं, तो दे, बे की क्या होती है, दे, क्या होती है, दे जाने। आप यहां बे प्लूरल है, तो दे आर, जाना की गो, और आई लगा दो, दे आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तुम किताब पढ़ रहे हो, तो यू भी प्लूरल है, यू आर रीडिंग द बुक। अगला देखिए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो आई एम, पढ़ाना की होती है टीच बच्चों, तो मैं लिखूंगा आई एम टीचिंग टू चिल्ड्रेन, ठीक है। बच्चे बहुत से हैं, चिल्ड्रेन, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है। आई के साथ हमने क्या लगा दिया, एम, यू के साथ आर, दे के साथ आर, ही के साथ एच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, आई एन जी, आई एन जी, आई एन जी। इतना ही काम है, बस यही चेंज होता है प्रत्येक टेंस में, यही चीज चेंज होती है। या वर्ब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, जो कि हेल्पिंग वर्ब ये है, इज एम आर। और क्या चेंज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं सेकंड लग जाती है, कहीं फर्स्ट में आई एन जी लग जाती है, कहीं कहीं आपका ऐसे ई एस लग जाती है, ठीक है। यही चीजें चेंज होती हैं, तो इन्हीं पे आपको फोकस करना है, ध्यान देना है, ठीक है। ये थे सिंपल। अब इसमें आप थोड़ा नेगेटिव देख लीजिए, जैसे वह मैदान में नहीं दौड़ रहा, नहीं दौड़ रहा है, ठीक है। तो देख लो, ही इज, अब इज के बाद नॉट लगा दो, ही इज नॉट रनिंग, डबल एन हो जाती है बच्चों, रनिंग इन द फील्ड, ठीक है। ही इज नॉट रनिंग इन द फील्ड, वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है। निगेटिव हो गया। निगेटिव में बस यह ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम नॉट लगा देते हैं। क्या लगेगा, देखो निगेटिव में क्या लगेगा, ये ध्यान रखो, यहां देख लो, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट,
बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट और बाद बाकी सब सेम। ठीक है, इज के साथ नॉट लगेगा, सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो आर के साथ नॉट लगेगा और आई के साथ आया है तो एम नॉट लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। ठीक है, क्या होगा, आई एम नॉट लगा दो, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। बच्चों आपको नियम पता होने चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, बाद बाकी कोई भी टेंस आ जाएगा आप कर लोगे। बट एक चीज और पता होनी चाहिए, वो है आपकी मीनिंग। जितने मीनिंग याद कर पाओ उतने मीनिंग याद कीजिए आप। ठीक है, क्योंकि मीनिंग याद होंगे आप टेंस को बना पाओगे। दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक ग्रामर एक मीनिंग। वोकेबुलरी में स्ट्रांग होनी चाहिए और ग्रामर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप इंग्लिश को अच्छे से कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, हो गया ये, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। अब अगर कहीं प्लूरल वाला बना दो, जैसे हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो क्या करोगे, वी आर नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है, वी आर नॉट ईटिंग द फूड, हम खाना नहीं खा रहे हैं। बी के बाद आर आ गया, यू के बाद आर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, या सिंगुलर नाउन है जहां पे। ठीक है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नाउन है तो क्या करना है हमें, वहां पे हम इज लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम वहां पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और देख लो, और कुछ देख लो, चलो हो गया, ये निगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव में वही चीज है, अगर आपका जैसे कि स्टार्टिंग वाला है, जैसे क्या बे बाजार जा रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है, इंटरोगेटिव स्टार्टिंग वाला, क्या वे बाजार जा रहे हैं। और एक क्या है, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या वे बाजार जा रहे हैं स्टार्टिंग वाला है, तो क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब से ही बनाते हैं, नियम सबके लिए सेम है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, दे के साथ आर लगेगा, आर दे गोइंग टू मार्केट। और अब ये क्वेश्चन मार्क से बनेगा, तो वाई आर यू गोइंग टू, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। हो गया, यही होता है, सिंपल। फिर तुम्हारा नेगेटिव, और अब क्या आ गया, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, नियम सबके सेम है, बस आपको क्या करना होगा, आपको मीनिंग याद करनी होगी और ग्रामर का ध्यान रखना होगा। हेल्पिंग वर्ब याद रखनी होगी, हेल्पिंग वर्ब में बस वही ध्यान रखना है किसकी हेल्पिंग, किसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, एजेएमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यही नियम है, एजेएमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पैटर्न वही होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और उसके बाद में क्या लगता है, वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी वहीं पे। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बस यही तरीका है तुम्हारा करने का। तो ध्यान रखना इस टेंस को, और आगे टेंस बनाना आप, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, और बनाइए इसको अच्छे से, कहीं समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए विद्या श्याम द प्राइमरी गुरु। और बच्चों पढ़िए, उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, लाइक शेयर कमेंट भी किया करो, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू दोस्तों।